हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो गाइस, जो भी बच्चे नीट 2021 एग्जाम्स के बारे में अपडेट का वेट कर रहे हैं, चाहे वो नीट 2021 एग्जाम डेट हो और उसका सिलेबस हो और उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट हो, उन सब चीज़ों के लिए दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बच्चे नीट 2021 एग्जाम की अपडेट जानना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्टार्ट तक से एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके साथ दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एमएसटी सीटी एग्जाम की, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके एमएसटी सीटी मेगा कार्निवल, जिसमें ऑल अबाउट एमएसटी सीटी एग्जाम के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों ये 7 डेज का प्लान है। इसमें आपको डे 1 से लेके डे 7, मतलब ये 25 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 जनवरी को 6 PM तक का इसका पूरा प्लान आपके सामने है। आपसे टॉपर्स टॉक होगी, आप टॉपर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे किस तरह से उन्होंने एमएसटी सीटी एग्जाम को क्रैक किया, टॉप रैंक हासिल की। डायरेक्टर टॉक होगी दोस्तों, उसमें डायरेक्टर्स आपको बताएंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पूरा शेड्यूल आपके साथ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। डे 1 पे टॉपर्स टॉक होगा, डे 2 पे डायरेक्टर टॉक होगा, डे 3 पे डायरेक्टर टॉक होगा, डे 4 पे डायरेक्टर टॉक होगा, डे 5 पे दोस्तों टॉप एजुकेटर है जो एमएसटी सीटी के, जो जिनकी वजह से बच्चों की अच्छी रैंक आई, वो टॉप एजुकेटर टॉक आप जैसे दिगंबर माली सर जैसी फैकल्टी होगी वो आपसे डिस्कस करेगी। डे 6 पे टॉप एजुकेटर टॉक होगा और डे 7 पे टॉपर्स टॉक होगा। तो जो भी बच्चे एमएसटी सीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता करना है किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्या क्या स्ट्रैटेजी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों उनके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, 7 डेज का इवेंट है और वो आपके लिए अनअकैडमी रख रहा है। तो दोस्तों सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और इस एमएसटीटी सीईटी के मेगा कार्निवल इवेंट को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी आप जान सकते हो तो बहुत आसानी से दोस्तों आप जो एमएसटी सीईटी के एग्जाम है इसको क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों जो एमएसटी सीटी का मेगा कार्निवल है, इसमें ऑल अबाउट एमएसटी सीटी एग्जाम आपको बताया जाएगा दोस्तों। उसमें जो टॉपर्स आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्रैक करना है, आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों उसमें कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएगी जिनके माध्यम से आप एमएसटी सीटी को बड़े अच्छा स्कोर ला सकते हो। उसमें दोस्तों डायरेक्टर टॉक भी होगा, जैसे कि आपको पता है कि अनिल कुमार गुप्ता डायरेक्टर टॉक होगा, जो डीवाई पाटिल ग्रुप के हैं, जो वो आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों मिथ बस्टर फॉर एमएसटी सीटी विद डायरेक्टर्स, वो होगा सप्तऋषि क्लासेस के दो इंट्रोडक्शन और जो बेस्ट फैकल्टी वो आपसे इंट्रोड्यूस होगी। उसके बाद दोस्तों कि हाउ टू प्रिपेयर जेई नीट सीईटी एग्जाम विद डायरेक्टर टॉक, ये सारी चीज़ों का दोस्तों डिस्कशन होने वाला है। तो जो भी बच्चे एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज ही जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। और दोस्तों ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है और जिस प्रकार से आप एमएसटी सीईटी जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, उसमें जो टॉपर्स हो गए, आपकी जो टॉप एजुकेटर्स होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे और 7 डेज का मेगा कार्निवल प्लान ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इस कंप्लीट 7 डेज के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर दोस्तों आपको मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देख सकते हो। प्रीमियम कंटेंट, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, क्विजेज, बैचेज होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी। सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। और दोस्तों इसकी फीस भी ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो 12 मंथ का सिर्फ और सिर्फ 14,850, 6 मंथ का 12,150। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है अनअकैडमी आपके लिए नो कॉस्ट EMI, मतलब अगर 6 महीने का भी आप लेते हो तो आपको 2-2 हज़ार रुपये पेमेंट करके भी दोस्तों इसकी नो कॉस्ट EMI पे कर सकते हो। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो भी फीस आपको मैंने दिखाई उस पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे RC2020 तो आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिलेगा। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और दोस्तों अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन ले और फ्लैट 10% का डिस्काउंट ले। उसके साथ साथ दोस्तों मेरा रेफरल कोड आपकी हेल्प करेगा जितनी भी फ्री क्लासेज होती है उनको अनलॉक करने के लिए। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप जाएं और उसको इंस्टॉल करें, मेरा रेफरल कोड यूज करें और सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 10% का मेरा रेफरल कोड यूज करें RC200 और RC2020 यूज करोगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो प्लीज यूज माय रेफरल कोड RC2020। RC2020 इज माय रेफरल कोड गाइस। तो सभी बच्चे इसको यूज करें और अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें। दोस्तों अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि नीट 2021 की जो स्ट्रैटेजी है, इंटरनल चॉइसेस है, उसके हिसाब से एजुकेशन मिनिस्ट्री के क्या अनाउंसमेंट है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों लिखा हुआ है नीट 2021 टू हैव मोर इंटरनल चॉइसेस, नो सिलेबस कट। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का अभी तक का दोस्तों जो बयान आया है उसमें यह है कि जो नीट 2021 है उसका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। वट एवर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब इन 2020 जो 2020 में था वो सेम आने वाला है। दोस्तों उसमें लिखा है कि नॉट ओनली द नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर जेईई मेन हैव बीन डबल्ड but also there has been internal choices
द सेम इज एक्सपेक्टेड इन नीट एज वेल। तो उन्होंने बताया कि द फॉर नीट इट वॉज रिपोर्टेड दैट एनटीए हैज़ रिटन द मिनिस्ट्री टू हेल्थ एंड आस्क्ड इफ द सेम कैन बी द कंडक्टिव डिवाइस। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है कि एनटीए ने बेसिकली रिटर्न में जो है हम जो टेस्टिंग अथॉरिटी है जो नीट को ऑर्गेनाइज करती है उसने गवर्नमेंट को लिखा है कि क्या जो अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको लिखा है कि क्या हम नीट को 2 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों उस पर क्या अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि इन लाइन विद जेई मेंस द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट 2021 would have more internal choices. This has done to ensure that students who have prepared on the basis of the reduced syllabus as prescribed by the most board including CBSE are not in a disadvantage mode। तो उसमें बोला है कि जो भी स्टूडेंट जो नीट 2021 होगा वो मोर इंटरनल चॉइसेस उसमें रखेगा। उसके साथ साथ दोस्तों देयर विल नॉट बी एनी सिलेबस रिडक्शन फॉर नीट 2021 एग्जाम। तो अभी तक दोस्तों जो अनाउंसमेंट आया उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि इसका सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं होगा, जो सिलेबस है वो का वो सिलेबस इसमें रखा जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें बताया गया है कि एवर सिंस एजुकेशन मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली रिप्लाइड टू द केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स ऑन मंडे देर उन्होंने यहाँ पे बताया कि देर हैज़ बीन ए बज अबाउट नीट टू सिलेबस बीइंग रिड्यूस। तो उसके साथ साथ वो बताया कि जो बच्चे काफ़ी ये बोल रहे हैं कि क्या नीट 2021 का जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगा, तो उस पर उन्होंने ये बोला है कि अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, नीट 2021 का सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। और जो दोस्तों जो बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न का, तो उनके लिए दोस्तों अपडेट है कि द एग्जैक्ट पैटर्न फॉर नीट 2021 इज येट टू बी अनाउंस। तो उन्होंने बोला है कि जो पैटर्न है वो अभी तक सर गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है। हाउ एवर इन व्यू ऑफ द रिडक्शन ऑफ द सिलेबस बाय सम बोर्ड अक्रॉस द कंट्री नीट यूजी क्वेश्चन पेपर विल ऑल्सो हैव ऑप्शंस इन लाइन ऑफ जेई मेन्स। तो उसने बोला कि जैसे कुछ स्टेट्स ने क्या है कि अपने सिलेबस रिड्यूस किया है, तो उस हिसाब से नीट यूजी में जो पेपर होगा उसमें कुछ ऑप्शंस इन लाइन होकर आएंगे, और इसी चीज़ का दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो दोस्तों उन्होंने आपको एक अपडेट बता देता हूँ कि थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि जो रमेश पोखरियाल सर उन्होंने बताया था कि एनटीए विल कम आउट विद द सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर असेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिनारियो ऑफ वेरियस बोर्ड। तो हुआ क्या था कि जैसे कुछ स्टेट ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया, तो बच्चों ने ये बोला था कि अगर स्टेट अपना सिलेबस रिड्यूस करते हैं तो नीट को भी करना चाहिए। तो उसके लिए बोला है कि जो पोखरियाल सर है उन्होंने ये बोला है कि ये चीज़ उन्होंने एनटीए पे छोड़ी है और एनटीए इस चीज़ पे एनालिसिस कर रहा है। तो ये हो सकता है कि इसमें कुछ इंटरनल ऑप्शंस के साथ ये चीज़ें सामने आए। तो दोस्तों उसके साथ साथ जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या नीट 2021 2 बार होना चाहिए, तो उन्होंने बताया है कि फॉर नीट इट वाज रिपोर्टेड दैट एनटीए हैज़ रिटर्न टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड आस्क्ड द सेम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस। तो इसके लिए दोस्तों एनटीए ने क्या किया, हेल्थ मिनिस्ट्री को रिटर्न में लिख के दिया है कि क्या नीट 2021 का 2 बार होना चाहिए। तो अभी तक दोस्तों एनटीए ने लिख के दे दिया है बेसिकली हेल्थ मिनिस्ट्री को, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि नीट 2 बार होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की पूरी अपडेट्स मैंने यहाँ पे बताई कि क्या नीट 2 बार होना चाहिए या नहीं, और उसकी जो मेन अपडेट्स थी वो यहाँ पे शेयर करी। तो बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका कोई नोटिफिकेशन आ सकता है नीट 2021 की डेट्स को लेके। उसके बाद दोस्तों मार्च में इसके 15 फेब से लेके और दोस्तों 15 मार्च के आसपास इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और आपको पता है कि मई में और से जून तक बोर्ड के एग्जाम होंगे, 10 जून तक दोस्तों 12th के एग्जाम चलेंगे। तो अभी तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर बच्चे नीट 2021 की डेट्स अगर पूछना चाह रहे हैं तो लोग दोस्तों ये माना जा रहा है 20 जून या 27 जून को नीट 2021 का जो है एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो भी बच्चे नीट 2021 की एग्ज़ाम डेट के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड ये है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम हमेशा संडे को होता है तो और जेई मेन से पहले होता है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 4 या 6 तारीख के आसपास जेई मेन्स का एग्ज़ाम है। तो जो नीट 2020 का एग्ज़ाम है दोस्तों वो लगभग या तो 20 जून को होगा या फिर 27 जून को होगा। तो अभी तक दोस्तों यही एक्सपेक्टेड डेट है जो बताई जा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद की वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलता है एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।